नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजडा। और बिजडा में आज बात होगी टाटा के आईपीओ की। टाटा का आईपीओ, अरे एक वक्त था कि जैसे ही टाटा की किसी भी कंपनी का शेयर बाजार में आने की खबर आती थी, बाजार में नया उत्साह पैदा हो जाता था। लेकिन अब ये 18 साल का मौका है। 18 साल बाद कोई टाटा कंपनी शेयर बाजार में आईपीओ लेके आ रही है। 2004 में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आईपीओ आया था। वो टीसीएस जो इस वक्त टाटा समूह का ज्वेल इन द क्राउन है, यानी सिरमौर है, उनके सर का ताज है। और टाटा समूह की पूरी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका बड़ा हिस्सा अब टीसीएस से आता है। तो अब जो कंपनी आ रही है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज, और ये टाटा टेक्नोलॉजीज जो है ये टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है। और ये 18 साल के बाद आईपीओ आ रहा है, इसलिए उत्साह बहुत दिखाई पड़ रहा है। और संभावना ये है कि ये 2004 के बाद का टाटा समूह से आने वाला पहला आईपीओ होगा। लेकिन एक एक यहाँ पेंच है, अगर उससे पहले टाटा प्ले का आईपीओ नहीं आ जाता है तो। टाटा प्ले क्या है? ये वो कंपनी है जिसको आप टाटा स्काई के नाम से जानते थे, अब उसका नाम टाटा प्ले हो गया है। और उसकी भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो आईपीओ की तैयारी में है। लेकिन उसके साथ एक दूसरी खबर भी आ रही है वहाँ कि टाटा प्ले शायद ऐसी पहली कंपनी होगी जो सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल पेपर फाइलिंग करेगी। कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग या कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइलिंग, ये अभी नया टर्म है, बाजार में ताज़ा आया है। सेबी ने पिछले डिस्कशन पेपर में इसका जिक्र किया था। इसमें क्या होगा, अभी जब डीआरएचपी कोई कंपनी फाइल करती है तो कंपनी को अपने तमाम डिटेल्स पब्लिक करने पड़ते हैं। अपने कारोबार से जुड़ी तमाम खबरें, जानकारियां, सूचनाएं देनी होती हैं, डिटेल्स देने होते हैं। मुनाफा, कमाई, आमदनी, तमाम तरह की चीज़ें, वो फाइनेंशियल डिटेल्स जिनको कंपनियां आमतौर पे बाजार में देना नहीं चाहती हैं। तो अब सेबी ने क्या कहा है कि आप ये व्यवस्था कर सकते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग कर दीजिए। यानी वो सेबी के पास तो आप पर्चा दे दें, लेकिन उसको उसके साथ ही आप पब्लिक कर दें, जरूरी नहीं है। अभी डीआरएचपी फाइलिंग के साथ पब्लिक हो जाता है, लोग उसकी एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंशियल कर देंगे तो फिर भाई पब्लिक को पता कैसे चलेगा? इसका जवाब यह है कि आईपीओ आने के पहले सब कुछ पब्लिक हो जाएगा, लेकिन कंपनी चाहे तो काफी पहले कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग कर सकती है, एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले सकती है, और उसके बाद वो आईपीओ की तारीख नज़दीक आते आते उसको पब्लिक कर सकती है कि अब हम आईपीओ ला रहे हैं। जिस वक्त वो इन्वेस्टर्स के पास पैसे के लिए जाएगी उस वक्त अपनी जानकारी लेके भी जाएगी। तो ये तो बात हो रही है टाटा प्ले की। टाटा प्ले आपको पता ही है डीटीएच के कारोबार का बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन डीटीएच का कारोबार धीरे धीरे कैसे कमज़ोर हो रहा है और उस कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, और कब तक वो पैसा उठाए, 2 से 2,500 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट वहाँ बताई जा रही है। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ की। ये इसमें 72.48, लगभग 73%, 72% मान लीजिए, 72.5% शेयर होल्डिंग टाटा मोटर्स की है। टाटा मोटर्स इसके शेयर बेचेगी, और ये कंपनी उनकी ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और डिजिटल सर्विसेज सब्सिडरी है। यानी ये उनका बहुत कुछ, कहिए पीछे का बहुत काम करती है, दिमाग का काम करती है। और दूसरे हरफों में कहें तो ये बहुत गलत नहीं होगा कि जैसे टाटा के लिए टीसीएस है, उसी तरह टाटा मोटर्स के लिए ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ है। और ये खबरें आ रही थी पिछले कई महीनों से कि अब इस कंपनी का आईपीओ आ सकता है। और अब संभावना इस बात की दिख रही है कि अगले साल अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में, यानी अगले वित्त वर्ष 2023-24 के पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में इसका आईपीओ आपके सामने आ जाएगा। अब क्या उससे पहले टाटा प्ले का आईपीओ आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर शायद टाटा प्ले पहला आईपीओ हो जाएगा 2004 के बाद का, और टाटा टेक्नोलॉजीज उसके बाद का होगा। लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ पहले आता है या टाटा प्ले का, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी का अपनी जो हैसियत है वो अपनी जगह रहेगी। और संभावना इस बात की है कि इसका जो आईपीओ होगा वो एक मिक्सचर होगा, कुछ और इसमें ऑफर फॉर सेल होगा, यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं टाटा मोटर्स और टाटा सन्स, वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बाजार में बेचने के लिए निकाल सकते हैं, और साथ में कंपनी कुछ
नए शेयर भी इशू कर सकती है और इस आईपीओ में कम से कम 10% इस कंपनी का स्टेक सेल के लिए आएगा, इस बात की संभावना दिखती है। तो इसमें और छोटे मोटे दूसरे शेयर होल्डर्स भी हैं, 9%, 10%, 8% ऐसे इस तरह के। और ये कंपनी दुनिया के इस कारोबार में, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के कारोबार में, ये 89 में बनी हुई कंपनी है और इसका फोकस जो है वो दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर की कंपनियों को गाड़ियां चलाने, उड़ान भरने, बिल्डिंग करने और फार्मिंग करने के काम में तरह तरह के सॉल्यूशन दे के उनकी मदद करना है। तो इसलिए ये ऑटो में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, एरोस्पेस में और इसके साथ के दूसरे वर्टिकल्स जो हैं उनमें ये बेहतर प्रोडक्ट बनाने में कंपनियों की मदद करती है और साथ में उनको एफिशिएंट बनाने में, ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके। और छोटी मोटी कंपनी नहीं है, समझ लीजिए कि लगभग 17 देशों में इसका काम है, 7,900 एम्प्लॉयज़ हैं इसके पास और 5,000 क्लाइंट्स हैं। 5,000 क्लाइंट मामूली चीज़ नहीं होती है। और इनकी जो वेबसाइट है वो बताती है कि शुरुआत में ये कंपनी टाटा मोटर्स की एक बिजनेस यूनिट के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन 1994 में इसको एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिया गया और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में खोला गया। 1996 में ये भारत में आ गई और इसका ऑपरेशन जो है भारत की तरफ शिफ्ट हुआ है और इस वक्त ये अब बड़े उत्साह की वजह बाजार में रहेगी जब तक ये आईपीओ आ नहीं जाता है। टाटा टेक्नोलॉजी पे लोगों की नज़र रहेगी और इसके साथ ये ध्यान दीजिएगा कि टाटा टेक्नोलॉजी के इस आईपीओ के साथ जिसकी किस्मत जुड़ी हुई है उस पर भी आपको नज़र रखना ज़रूरी है। वो टाटा मोटर्स होगी जिसके बारे में पीछे वो काफ़ी चला, फिर वो गिरा, उसको लेके चिंताएं, शंकाएं हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर लिस्ट होने के साथ और अगर उस पर अच्छा प्रीमियम आता है तो टाटा मोटर्स के शेयर पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी 73%, 72.5% हिस्सेदारी है। अगर वो उसमें से 5-10% भी बेच देते हैं, इसके बावजूद बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहेगी और अगर उसका वैल्यूएशन बढ़ता है तो उस वैल्यूएशन का सीधा सीधा असर आपको टाटा मोटर्स के वैल्यूएशन पे भी दिखाई पड़ेगा। बिजर्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।